हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए, आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा। फर्स्ट सेमेस्टर में ये हमें पूछा जाता है। बात करें CCSU की सिलेबस के अनुसार, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड हमारी बुक है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। तो इसी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जूरिस्प्रूडेंस जो है लैटिन शब्द से जूरिस्प्रूडेंशिया से बना है। जूरिस्प्रूडेंशिया जो एक लैटिन टर्म है, प्रोनाउंसिएशन से पता चल रही है, उसी से जूरिस्प्रूडेंस बना है, जिसका अर्थ है कानून का ज्ञान, यानी कि कानून जो लॉ है उसकी नॉलेज होना, या हम कहें कानून का सिद्धांत है, उसे हम जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे। यह विधि शास्त्र यानी लॉ के गहराई से अध्ययन और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। यानी कि जब हम कहते हैं कि हम किसी लॉ के बारे में डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस कर रहे हैं। उस लॉ को बनाने का क्या पर्पज़ है, वो लॉ क्यों बनाया गया है, इस पर किया गया अध्ययन, कानून का ज्ञान होना, कानून का सिद्धांत होना, गहराई से अध्ययन करना, सिद्धांतों का विश्लेषण करना, इसी को हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से स्कॉलर्स हैं, जिसे हम कहें विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने महारत हासिल की है लॉ में, उनके द्वारा की गई स्टडी के बाद उन्होंने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली में क्या है। जो कि हमारे पहले स्कॉलर है, उनका नाम है सालमन, काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं। ये कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि कानून के पहले सिद्धांत का व्यवस्थित अध्ययन ही जूरिस्प्रूडेंस है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ कंसाइज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। दूसरे हमारे स्कॉलर है वो है हमारे ऑस्ट्रिन, और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जब आप रिटर्न में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनका नाम आपको मेंशन ज़रूर करना है। दूसरे हमारे ऑस्ट्रिन। ऑस्ट्रिन क्या कहते हैं कि कानून का एक आदेश के रूप में देखता है। जूरिस्प्रूडेंस कानून को एक आदेश के रूप में देखता है, जो कि संप्रभु द्वारा किया गया है, या जिसे हम कहें वो सुप्रीम है, या जिसे हम कहें सोवरन है। यानी कि कोई लॉ बना दिया गया, अब वो सुप्रीम है, उस लॉ का हम पालन कर रहे हैं। एक कमांड दे दी गई उस लॉ के द्वारा, एक आदेश दे दिया गया, उसका हम पालन कर रहे हैं, उसी को हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तीसरे हमारे स्कॉलर हैं वो है कीटोन। ये क्या कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस कानून की प्रकृति और उसके पीछे के नैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना ही जूरिस्प्रूडेंस है। अब इसके कुछ की पॉइंट है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। अगर क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप ये सारी चीज़ें अपने एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं। मैंने जो ये पीपीटी है, ये दोनों लैंग्वेज में आपके लिए है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो परेशान होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कानून का संवैधानिक अध्ययन, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, यह सिर्फ कानून को लागू करने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि इसके पीछे के विचारों और सिद्धांतों को भी समझने का प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट है कानून की व्याख्या और विश्लेषण करना, जूरिस्प्रूडेंस है। ये सभी पॉइंट ही जूरिस्प्रूडेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसी को हम डीपली समझ रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस यह बताता है कि कानून क्यों बना है, उसका उद्देश्य क्या है, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, न्याय का क्या अधिकार है, क्या आधार है, यानी कि न्याय है, हमारे अधिकार है, हमारे कर्तव्य है, हमारे दंड है। ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग जगह देखने को मिलती है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, हम राइट वहाँ पर पढ़ते हैं एक व्यक्ति के, हर राइट क्या है, वहाँ पर ड्यूटीज़ पढ़ते हैं। पनिशमेंट जब बात करें तो पनिशमेंट हम अपने क्रिमिनल लॉज के अंदर पढ़ते हैं।
न्याय कहाँ पर मिलता है, जो है कोर्ट्स के अंदर मिलता है, जैसे विचारों की व्याख्या करता है। कानून और समाज का संबंध। जूरिस्प्रूडेंस यह समझाने की कोशिश करता है कि समाज कैसे कानून को प्रभावित करता है और कानून समाज को कैसे नियंत्रित करता है। इसके बाद आपको अगर लॉन्ग में लिखना है और ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कुछ स्कूल्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको हम सेपरेटली अलग वीडियो में समझेंगे वन बाय वन। यहाँ पर केवल मेंशन किया गया है कि इतने तरीके के स्कूल होते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल, जिसे हम प्राकृतिक विधि सिद्धांत कहते हैं। एनालिटिकल स्कूल, जिसे हम कहते हैं विश्लेषक विधि। सोशोलॉजिकल स्कूल, जिसे हम समाजशास्त्र विधि। और हिस्टोरिकल स्कूल, जिसे हम ऐतिहासिक विधि कहते हैं। अब बात करें इसके निष्कर्ष पर कि जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र का वह अंग है जो कानून की गहराई में जाकर उसके सिद्धांतों, मूल तत्वों और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करता है। यह कानून को एक विज्ञान की तरह देखता है और यह समझाने में मदद करता है कि कानून क्यों आवश्यक है, उसे कैसे और बेहतर बनाया जा सके। अब यहाँ पर हमने इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी पता चल जाए, उनको भी एक तरीके से नोट मिल जाए और वो लिख सके अपने एग्ज़ाम के अंदर। हमने समझ तो लिया है सारी चीज़ें, क्या क्या स्कूल है, कौन सी डेफिनेशन है, क्या की पॉइंट्स वर्ड है। उसके बाद ये एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर मेंशन किया गया है दोनों लैंग्वेज में। आप इसे चाहें तो पॉज करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और यहाँ नोट के फॉर्म में ये आपको मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई लीगल जानकारी के साथ।